मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप ही के प्रश्नों के बारे में। कुछ दर्शकों के प्रश्नों का चुनाव हुआ है। 6 दर्शक हैं जिनके प्रश्नों का चुनाव हुआ है। एक एक करके सभी के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है मेरे सम्मुख, वह प्रश्न है कि यदि शनि चंद्रमा की युति 12वें भाव में होगी, यानी विष योग, यदि 12वें भाव में होगा तो उसका क्या परिणाम मिलेगा। तो और 12वें भाव में कुंभ राशि पर, तो देखिए, वैसे तो शनि और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। मैंने विष योग पर एक वीडियो बनाया है, आप जा करके देख सकते हैं चैनल में। योग और दुर्योग प्लेलिस्ट में है, आप उसको देखिए, आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। दूसरी बात कि अब शनि और चंद्रमा की युति यदि 12वें भाव में हो और कुंभ राशि पर हो, क्योंकि कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, वहां शनि मूल त्रिकोण के भी होते हैं, लेकिन यह युति मीन लग्न में बन रही है, यह भी ध्यान रखना है। और मीन लग्न में चंद्रमा होते हैं पंचमेश यानी बुद्धि के कारक। अब बुद्धि के कारक चले जाए 12वें स्थान में तो कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित रहेगी। व्यक्ति का व्यय अधिक भी होगा, क्योंकि व्यय अधिक होगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय को भी दर्शाता है। मानसिक परेशानी रहेगी, डिसीजन लेने में समस्या आएगी। और हालांकि पंचम भाव बुद्धि का और संतति का भाव है, लेकिन ये लक्ष्मी स्थान भी और शनि लाभेश भी हैं, तो ऐसे जातकों को जीवन में व्यय की भी अधिकता रहेगी। यानी कुल मिला जुला करके यह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, थोड़ी परेशानी। दूसरा प्रश्न है, एक दर्शक, अच्छा प्रश्न है इनका, हवन कौन कर सकता है। इन्होंने पूछा है कि क्या हवन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं क्या, और कोई नहीं कर सकता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, यह कहीं नहीं लिखा कि हवन सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे। हवन वह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि यह जो मूलांक है, जो मूलांक विचार हम करते हैं, यह हिंदी तिथि से मान्य होता है कि अंग्रेजी तिथि से। देखिए, हिंदी तिथि यदि हम देखें तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, उसमें पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। लेकिन मूलांक का विचार हम डेट से करते हैं, 1 2 3 4, और ये डेट इंग्लिश डेट्स होते हैं। तो मूलांक का विचार हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर द्वितीया तिथि आ रही है हिंदी के पंचांग से, हिंदी के डेट से, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके डेट से आ रही है, मान लीजिए 5 तारीख, तो वहां उस समय 5 माना जाएगा। जो अगला प्रश्न है, अभिषेक उपाध्याय जी, अभिषेक उपाध्याय का प्रश्न है कि इनका तुला लग्न है और तुला लग्न में बुध वक्री है और द्वादश स्थान में शुक्र है, यानी लग्नेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन है। अब देखिए अभिषेक जी, परिवर्तन है लग्नेश और द्वादशेश का, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि तुला लग्न में लग्नेश होते हैं शुक्र, और शुक्र चले गए हैं कन्या राशि पर, जो उनकी नीच राशि होती है। तो सबसे पहले इस विचार पर आ जाए तो जिनका लग्नेश ही नीच हो गया, हालांकि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ की पूरी डिटेल्स मुझे नहीं भेजी है कि नवमांश में क्या स्थिति है, जो वर्ग हैं उसमें उनका बल कितना है, ये सारी बातें आपने मुझे नहीं बताई हैं। तो ये बड़ा सा जनरल प्रेडिक्शन है। तो शुक्र चले गए अगर, तो व्यक्ति को अपनी मेहनत का लाभ पूरा नहीं मिल पाएगा। द्वादशेश का लग्न में आना, चूंकि भाग्येश भी है बुध, ये अच्छा है। वक्री भी होना अच्छा है, वक्री होना भी शुभ, लेकिन लग्नेश और द्वादशेश का परिवर्तन शुभ नहीं है। आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता मिलेगी, अन्यथा आप जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे। जो अगले दर्शक हैं जिनका चुनाव हुआ है, जीना जी का प्रश्न है कि मेरी कुंडली में शश योग है कि नहीं है। तो आपने बताया कि आपकी जो कुंडली है वह तुला लग्न की है, और कुंडली मेरे सम्मुख है, जिसमें कि लग्न में शुक्र और शनि, द्वितीय स्थान में केतु, तृतीय में मंगल गुरु, पंचम में चंद्रमा, अष्टम में राहु, द्वादश में सूर्य बुध। देखिए जीना जी, आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि शनि की नवमांश में क्या स्थिति है।
कहीं नवमास में तो वो नीच के नहीं हो गए। और दूसरी बात यह है कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भेजा जिससे पता लगा सकता कि सूर्य के चूंकि समीप हैं तो कहीं अस्त तो नहीं हो गए। अगर ये दो परिस्थितियां नहीं बन रही हैं तो आपको जीवन में पंच महापुरुष योग अर्थात शश योग का लाभ अवश्य मिलेगा। अगर ये परिस्थितियां जो है आ गई, जैसे नीच के हो गए या फिर नवमास में कमजोर हो गए, नवमास में नीच के हो गए या फिर अस्त हो गए, वहां आपको परेशानी आएगी। जो अगले दर्शक हैं जिनका चुनाव हुआ है वो है अंकिता अधिकारी। अंकिता जी का प्रश्न है कि इनकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है। तुला लग्न वालों की संख्या ज्यादा है आज के इस सीरीज में। और चतुर्थ स्थान में गुरु हैं और षष्ठम स्थान में शनि है, यानी चतुर्थेश और षष्ठेश का परिवर्तन हो रहा है। देखिए अंकिता जी, एक तो गुरु का नीच होना अच्छा नहीं है, साथ ही शनि का षष्ठम में जाना भी अच्छा नहीं, और चतुर्थेश और षष्ठेश का परिवर्तन भी मैं सही नहीं मानता, क्योंकि तुला लग्न में शनि योग कारक होते हैं। अब योग कारक होकर के यदि वो अशुभ भाव से परिवर्तन बनाए, एक तो योग कारक होकर के जहां बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। अब कहां बैठे हैं? षष्ठम स्थान में। अब षष्ठम स्थान किसका स्थान होता है? तो षष्ठम स्थान होता है रोग का स्थान, षष्ठम स्थान होता है शत्रु का स्थान, षष्ठम स्थान होता है कर्ज का स्थान, यानी इन चीजों में ये अभिवृद्धि कर देंगे। और चतुर्थेश होकर के सिस्टम में आएंगे तो माता जी का विश्वास खराब कर देंगे। गुरु वहां नीच करके बैठ करके भूमि वाहन के सुखों में कमी देंगे। शनि भी वहां विवाद उत्पन्न कराएंगे। तो ये चीज देखना आवश्यक है। बाकी चीजें भी देखनी होती हैं और उसके लिए पूरी कुंडली विश्लेषण करनी पड़ती है, जैसे कि आपके नवमांश में क्या स्थिति है, दशमांश में क्या स्थिति है, शनि की डिग्री क्या है, ये चीजें भी। लेकिन जो मैंने आपको फल बताया वो किसी न किसी रूप में आपके घटित जरूर होंगे। तो दर्शकों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है और इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार देते रहें, अपना स्नेह बनाए रखें। मैं आप सभी लोगों की सुखद, स्वस्थ, सफल एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।